क्या पीएम मोदी से नफरत करते हैं राहुल गांधी? We are not going to make statements in the press. अब तक कांग्रेस और राहुल की ओर से क्यों नहीं आई पीएम को बधाई? संविधान और लोकतंत्र की बड़ी बातें करते हैं राहुल, फिर क्यों भूल गए रवायत? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। नरेंद्र मोदी इतिहास रचते हुए तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। देश के साथ विदेश से भी पीएम मोदी के लिए बधाई का सिलसिला जारी है। विदेशों से बधाई का तांता लगा है। क्या अमेरिका, क्या चीन, सबने नरेंद्र मोदी को बधाई संदेश भेजे हैं। वहीं इस रेस में पाकिस्तान भी पीछे नहीं रहा। पाकिस्तान ने भी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने पर नरेंद्र मोदी को सोशल मीडिया के जरिए बधाई भेजी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने खुद शुभकामनाएं दी, जिस पर पीएम मोदी ने भी जवाब दिया और लिखा, आपकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद शहबाज शरीफ। पाकिस्तान का नरेंद्र मोदी को बधाई देना थोड़ा चौंका तो जरूर रहा है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के रिश्तों की तलखी किसी से छिपी नहीं है। भारत और पाकिस्तान के बीच कड़वाहट सब जानते हैं। इतना ही नहीं, कई बार लोकसभा चुनाव 2024 के प्रचार के दौरान यूपी के सीएम योगी से लेकर अमित शाह और नरेंद्र मोदी तक पाकिस्तान को खरी खरी सुना चुके हैं और तो और खुल्लम खुल्ला पीओके को लेने की बात भी कर चुके हैं। मैं कांग्रेस पार्टी और इंडी अलायंस वालों को कहना चाहता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, इसको कोई नहीं छीन सकता, भारत से कोई नहीं छीन सकता। इतना सब हो जाने के बावजूद पाकिस्तान नरेंद्र मोदी के तीसरी बार पीएम बनने पर बधाई देने से पीछे नहीं रहा। लेकिन दूसरी तरफ कई दशक तक देश की सत्ता पर काबिज रहे गांधी परिवार की ओर से पीएम मोदी के लिए बधाई का एक शब्द तक नहीं आया, जबकि राहुल गांधी से लेकर उनकी बहन और कांग्रेस पार्टी के सभी दिग्गज नेता सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद ना तो राहुल गांधी ने और ना ही प्रियंका गांधी वाड्रा ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। और तो राहुल और प्रियंका गांधी के व्यवहार से लग रहा है कि बीजेपी की इतनी बड़ी जीत शायद वो बचा नहीं पा रहे। इन सब बातों को एक तरफ रख भी दिया जाए तो भारत का लोकतंत्र यही कहता है कि चुनाव में भले ही खूब वार पलटवार होता रहा हो, लेकिन चुनाव के बाद जीत की बधाई देने की परंपरा भी रही है। गांधी परिवार ये लोकतांत्रिक परंपरा कैसे भूल गया? तभी तो उनके इस प्रताप पर देश की जानी मानी पत्रकार रोमाना खान भी कांग्रेस और राहुल गांधी पर भड़क गई और राहुल गांधी को नसीहत देते हुए दिखाई। रोमाना ने अपने ट्वीट में लिखा, लोकतंत्र लोकलाज से चलता है। इसके बावजूद अगर सदन में नेता विपक्ष की जिम्मेदारी लेने जा रहे राहुल गांधी नरेंद्र मोदी सरकार को एक बधाई तक नहीं देते तो कौन सी लोकतांत्रिक परंपराओं का पालन कर रहे हैं? क्या मन में कड़वाहट रखकर राजनीतिक रंजिश पाल कर लोकतंत्र मजबूत होगा? क्योंकि ये बात सभी जानते हैं कि चुनावी मैदान में हार जीत तो लगी ही रहती है, लेकिन खुद की हार के बावजूद जीतने वाले को बधाई देने की लोकतांत्रिक परंपरा रही है और जो भी इस परंपरा को निभाता है वही असली नेता कहलाता है। वैसे इस मामले में राहुल और प्रधानमंत्री का मुकाबला किया भी नहीं जा सकता, क्योंकि जब कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी तो बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी पीएम मोदी ने कांग्रेसी नेता सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री बनने की बधाई दी। वहीं जब हिमाचल में बीजेपी को धूल चटाकर कांग्रेस सत्ता में आई, उस वक्त भी पीएम मोदी ने चुनावी कड़वाहट भुलाकर सीएम सुक्खू को मुख्यमंत्री बनने की बधाई दी ट्वीट के जरिए। इतना ही नहीं, जब पिछले साल दिसंबर में तेलंगाना में कांग्रेस ने सरकार बनाई और रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री बने, उस वक्त भी पीएम मोदी अव्वल रहे। उन्होंने रेवंत रेड्डी को मुख्यमंत्री पद संभालने के लिए शुभकामनाएं भेजी थी। ये तमाम एग्जाम्पल गवाही दे रहे हैं कि चुनावी संग्राम में पीएम मोदी बेशक कांग्रेस को लताड़ते रहे हों, बेशक उस पर आरोप मढ़ते रहे हों, लेकिन इसके बावजूद चुनाव खत्म होने के बाद कांग्रेस को सत्ता संभालने के लिए बधाई देना नहीं भूले। इतना ही नहीं, आपको याद होगा कि जब एनडीए की बैठक हुई और उन्हें सर्वसम्मानित से संसदीय दल का नेता चुना गया, तभी पीएम मोदी विपक्ष को लोकतांत्रिक परंपराओं के पालन की नसीहत देते नजर आए। उन्होंने विपक्ष से गुजारिश की कि हम एक दूसरे के विरोधी हो सकते हैं, लेकिन देश हित के लिए सभी एकजुट होकर काम करें। साथियों, इन लोगों का जो व्यवहार रहा है 4 तारीख के बाद, मैं आशा करता था कि वे लोकतंत्र का सम्मान करेंगे, लेकिन उनके व्यवहार से लगता है कि शायद उनमें ये संस्कार आए, इसके लिए हमें और इंतजार करना पड़ेगा। लोकतंत्र हमें सबका सम्मान करना सिखाती है। विपक्ष में भी जो सांसद जीत करके आए हैं, मैं उनको भी बधाई देता हूं। मैं आशा करता हूं कि अब इस नया जो सदन बना है वो कमी मुझे खलेगी नहीं, शायद हमारे साथी भी
राष्ट्रहित की नीयत के साथ सदन में आएंगे और भले वो विपक्ष में बैठे होंगे, लेकिन राष्ट्र के विपक्ष में नहीं है, हमारे विपक्ष में है। राष्ट्र में तो हम सब एक ही दिशा में हैं। राष्ट्र में हमारा कोई पक्ष विपक्ष नहीं है। राष्ट्र में तो हम 140 करोड़ है। और मैं आशा करता हूं कि वो राष्ट्र हित की भावना को लेकर के सदन में आएंगे और सदन को समृद्धि देने में वे कुछ न कुछ योगदान करेंगे। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं, जिन्हें लोकतांत्रिक परंपराओं की कोई परवाह नहीं। इसलिए ऐसी परंपराओं को धक्का बताते हुए राहुल ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने की बधाई नहीं दी। इस पर सिर्फ यही कहा जा सकता है कि भले ही राहुल को बीजेपी से या नरेंद्र मोदी से कोई भी दिक्कतें रही हों, लेकिन उन्हें अपने परिवार और पार्टी का मान इस तरह नहीं गिराना चाहिए। भले ही वो मौखिक रूप से नरेंद्र मोदी को बधाई ना दें, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए शुभकामनाओं के 2 शब्द तो कहे ही जा सकते हैं। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।